ओके, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हमने सीखा था क्रैमर का रूल, क्रैमर का नियम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। ये आपको मैंने बहुत पहले बताया हुआ है कि फिलहाल हम जो डील कर रहे हैं वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए है। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कल इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको 10 एग्जांपल्स दिए थे। यहां पर जो लिखता हो ना वही एग्जांपल्स है और वो होमवर्क है। उसमें से एक या दो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि होमवर्क नहीं था। नहीं, इस तरफ जो है ना, इस तरफ जो लिखा जाता है ना वही होमवर्क होता है आपका। तो एक या दो सम्स, 3 सम्स जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं करता हूं। उसके बाद जो बच गया सम्स वो आप होमवर्क में करेंगे। नहीं तो जो मैंने किया हुआ उसको भी आप रिपीट अपने मन से बिना देखे खुद से होमवर्क में करके लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल वाले लेक्चर में मैंने आपसे क्या कहा था, यानी इससे पहले वाले वीडियो के लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि क्या होता है कभी इसमें ये जो सम्स ऐसा दिया गया है ना, ये देखिए इसमें कितना सिंपल होता है। हल यानी सोल्यूशन, मैंने क्या लिखा है यहां पर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, समीकरण नंबर 1। x प्लस 4y इक्वल्स टू 11, समीकरण नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये इतना इजी हर बार नहीं मिलेगा। जैसे यही है आपका 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, कभी कभी ये ऐसा देगा ये 3x इक्वल्स टू 7, ये माइनस वाई उस तरफ रहेगा प्लस वाई। अगर ऐसा रहेगा तो आपको क्या करना है, इस प्लस वाई को इस तरफ लेके आना है। अगर आपको इस तरह दिया रहेगा माइनस वाई इक्वल्स टू 7 माइनस 3x, अगर इस तरह से रहेगा तो ये 3x को आपको इस तरफ लेके आना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऐसा हमेशा एकदम इस तरह से नहीं मिलने वाला है आपको। ऐसा अगर रहेगा कि x इक्वल्स टू वाई प्लस 6, मान लो ऐसा रहेगा, तो मैंने आपको क्या बोला है, जो चरांक है, अक्षर है, वो हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो ये प्लस वाई इधर आएगा तो क्या होगा माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल्स टू ये 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा रहा x इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 7, तो माइनस वाई इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। कभी कभी इस तरह से होगा x माइनस 7 इक्वल्स टू वाई, तो y इधर आएगा और 7 उधर जाएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। सो बेटा आपको यही याद रखना है कि जो अक्षर है, चरांक है, वेरिएबल्स है, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। जो आपका संख्या है, कांस्टेंट है, वो आपको राइट साइड में रखना है। ऐसा रहेगा तो जाके आप इस सवाल को हल करना, और तब परफेक्ट वे में हल होगा और आपको इसका व्यवस्थित आंसर मिल जाएगा। चलिए सम्स को देखते हैं। यही बेसिक्स था, आपको इसको ध्यान में रखना है। सम्स को देखते हैं अभी हम लोग। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, x प्लस 4y इक्वल्स टू 11। कल हमने डील किया था, मैंने आपसे कहा भी था कि यानी इससे पहले वीडियो में जो मैंने डील किया था, आगे आने वाले वीडियो में हम इसको और एग्जांपल्स के द्वारा सॉल्व करेंगे कि ये मेथड आपका एकदम पक्का हो जाना चाहिए। क्रैमर्स रूल, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को हल करने का पहला मेथड हम खत्म कर चुके हैं, जिसमें युगपत समीकरण हल करने का था, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन हल करने का था। इसके बाद आया है क्रैमर्स रूल, दूसरा मेथड है क्रैमर्स रूल, जो हमने इससे पहले वीडियो में देखा था। अब इसमें हम वापस देख रहे हैं इसको। सो गाइस, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो मैंने आपसे कहा था यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू d का। d का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपसे कहा था x और y का जो वेरिएबल्स है, जो x और y वेरिएबल्स है, जो चरांक है x y, वेरिएबल्स है x y, उसका जो गुणांक है अर्थात कोएफिशिएंट है, वो आपको लेना है। देखिए y के पहले कुछ नहीं मतलब 1 है, x के पहले कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको आप लेंगे। अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह भी आपको लेना है। याद रखिएगा, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर यहां साइन माइनस है तो माइनस का साइन भी आपको लेकर चलना है। तो चलिए 3 1, यह है आपका -1 और ये है 4। दैट्स इट। इसको सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट निश्चय कैसे सॉल्व करता है, मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। 3 इंटू 4 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3 का गुणा 4 में, 3 चौक 12, माइनस माइनस प्लस, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आपको 1 ही आएगा। 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, 12 और 1 क्या हो जाएगा यहां पर आपका 13, यानी d का वैल्यू आ गया आपका 30।
13। सेकंड पॉइंट पे dx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। dx का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, एकदम सिंपल, जो x का वैल्यू है वो नहीं लिखना है, उसकी जगह पे ये जो राइट साइड में वैल्यू है वो लिखना है, यानी 7 और 11। y का वैल्यू वैसे का वैसे लिखेंगे, वैल्यू मतलब कोएफिशिएंट अर्थात गुणा, -1 4। दैट्स इट। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग तिर्यक गुणा, 7 इंटू 4 माइनस इनका गुणा करेंगे -1 इंटू 11 इक्वल्स टू 7 चौक 28 28 माइनस माइनस प्लस 11 1 जा 11 इक्वल्स टू 8 और 1 9 2 और 1 3। ये वैल्यू हो गया dx का। यस बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx। थर्ड पॉइंट पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यू dy इक्वल्स टू, dy के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, बिल्कुल सिंपल, y का वैल्यू नहीं लिखना है, उसकी जगह पे ये राइट साइड में जो वैल्यू है कांस्टेंट यानी संख्या है वो लिखना है। तो x का वैल्यू लिखेंगे यहां पे 3 1 7 11, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 11 माइनस 7 इंटू 1, 11 3 33 33 माइनस 7 इक्वल्स टू, देखिए यहां पर से एक कैरी लेंगे यानी हासिल इस तरफ देंगे, 13 बन जाएगा, 13 में से 7 को घटाना है, 13 में से 7 घटेगा कितना आएगा, 7 6 13, यानी कितना आएगा 6। यहां पर क्या बच गया 2 2, यस 2 इज रिमेनिंग। ये वैल्यू किसका हो गया, dy का। दैट्स इट। यहां पर dx का वैल्यू फाइंड आउट करना और dy का वैल्यू, देखिए d का वैल्यू एकदम सिंपल, x और y का जो गुणांक है वो हमने लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, d का वैल्यू मिल गया। dx का वैल्यू निकालने के टाइम पे x का जो गुणांक है वो नहीं लिखना है, उसकी जगह पे x की गुणांक की जगह पे क्या लिखेंगे, ये दाहिनी तरफ जो है राइट साइड में जो नंबर्स है कांस्टेंट है वो लिखना है, और फिर y का गुणांक वैसे वैसे जो है वो लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई dx का वैल्यू हो गया। dy के लिए x का वैल्यू लिखेंगे लेकिन y का वैल्यू नहीं लिखेंगे। जब y का वैल्यू आप नहीं लिखेंगे तो y की जगह पे क्या है, यस ये जो दाहिनी तरफ गुणांक है अर्थात कांस्टेंट है संख्या है वो लिखना है 7 11। यहां से आप तिर्यक गुणा करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगा किसका, dy का। कल मैंने समझाया था, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा बाय क्रैमर रूल, क्रैमर के नियमानुसार, क्रैमर के नियमानुसार, क्रैमर के नियमानुसार फर्स्ट पॉइंट, पहले आप लिखेंगे x इक्वल्स टू dx अपॉन d, दैट्स इक्वल्स टू dx का वैल्यू कितना है 39 अपॉन d का वैल्यू कितना है 13, तो 13 3 39 13 3 39, यानी x इक्वल्स टू यहां पर आ गया 3। दैट्स इट। सेकंड पॉइंट, y इक्वल्स टू dy अपॉन d इक्वल्स टू, dy का वैल्यू है 26 अपॉन d का वैल्यू है 13, 13 दूनी 26 13 2 26, y इक्वल्स टू 2, एंड माय डियर स्टूडेंट्स this is going to be your final answer, that is x value is 3 and y value is 2. That's it. Now you can see that in a simple way you have solved Cramer's rule. Remember one thing, always you will get two equation, equation first and equation 2. As I told you in the first lecture of this linear equation in two variables, you will always get two equation. Without, we can't solve this linear equation in two variables. You will always get two equation, always write 1 and 2. From that, what you have to find, that is the value of d. For that, you have to take the variables x and y, you have to see that, and you have to take coefficient of those variables, that is variable x and variable y. Take the coefficient of this x and coefficient of this y, x and y. After that, you have to cross multiply, you will get this value d. This is a method to solve determinants. After, you have to find the value of dx. In dx, what you have to do is you should not write this value of coefficient of x.
Instead of that, you have to write this right hand side value, that is 7 and 11, and this y value you have to write over here, and from there you have to again do the same way. You have to cross multiply, you will get the value of dx. Here in dy, you do not write the value of y. Instead of that, you have to write this right side value. This is the constant, you have to write a right side value instead of y coefficient. X coefficient you have to write, again cross multiply, you will get the value of dy. So by Cramer's rule, first formula, that is x equals to dx upon d and y equals to dy upon d. From here you will get the value of x and y. In this way you have to solve the Cramer's rule. Again guys, we will going to see one more example. So this method should be clear. एक उदाहरण हम और देखेंगे, उस उदाहरण के माध्यम से ये मेथड आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा. अगर कोई डाउट्स होगा तो वो आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा. इन केस अगर कोई डाउट्स कहीं से रह भी गया होगा तो क्लियर हो जाएगा. तो आप ध्यान से देखिए एक एग्जांपल्स और, लेकिन याद रखिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू इट एनीथिंग. याद रहे, अभ्यास के बगैर कुछ नहीं होने वाला है. आपको अभ्यास करना पड़ेगा. अभ्यास ही स्टूडेंट्स का हथियार होता है. दैट इज योर वेपन्स. यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. मैंने एक सम्स किया, आप 10 सम्स, 20 सम्स, 30 सम्स खुद से करिए. देन 101% यू आर गोइंग टू बी परफेक्ट इन दिस फील्ड. अर्थात आपको मैथ्स परफेक्ट आ जाएगा और बेहतरीन ढंग से आ जाएगा. चलिए लेट्स गो फॉर द सेकंड एग्जाम्पल. That is 3x minus 4y equals to 7 and 5x plus 2y equals to 3. Solution यानी हल. Guys, 3x minus 4y equals to 7. This is equation number 1. 5x plus 2y equals to 3. Equation number 2. Okay. As I told you, मैंने जैसे आपको कहा है कि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, और इसमें आप फाइंड आउट करेंगे वैल्यू d का. d के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x और y का वेरिएबल्स जो है x और y, उसका जो कोएफिशिएंट है यानी गुणांक है वो लिखेंगे. सो यहां आएगा 3, 5, -4, 2. फिर यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3 into 2 -4 into 5. 3 2s are 6, minus plus, 4 5s are 20. 3 दूनी 6, माइनस प्लस, 4 5 20, और 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, 26. So this is the value of d. Guys, second value, you have to find the value of dx is equals to, आपको x का वैल्यू नहीं लिखना है, अर्थात x का कोएफिशिएंट, x का गुणांक नहीं लिखना है. उसकी जगह पे राइट साइड का वैल्यू 7, 3. y का वैल्यू लिखिए -4, 2. दैट्स इट. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई. 7 into 2 -4 into 3. 7 2s are 14, 7 दूनी 14, माइनस प्लस, 4 3 12, 4 3s are 12. सो इसको ऐड करेंगे. 4 और 2 6, 1 और 1 2, that is 26. This is the value of dx. Guys, third point, you have to find the value of, what is that, dy. आपको dy का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो राइट द वैल्यू ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x का गुणांक, यस, 3 and 5. हियर इट इज y. नो, यहां पर आपको ये गुणांक आपको नहीं लिखना है, उसकी जगह पे ये राइट साइड का वैल्यू लिखना है. दैट इज 7 and 3. यही इसमें इंपॉर्टेंट है. जब x फाइंड आउट करेंगे तो x का वैल्यू नहीं लिखेंगे, और y फाइंड आउट करेंगे तो y का वैल्यू नहीं लिखेंगे. गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें. 3 into 3 -7 into 5. 3 3s are 9, minus 7 5s are 35, 7 5 35. घटाएंगे इसको हम लोग. यहां देखिए 15 में से 9 घटेगा, 9 6 15. यहां पर 2 बच गया, और 35 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का. दिस इज द वैल्यू ऑफ dy. गाइस, ये घटाना
आपको आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आपको आना चाहिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, टेबल, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये हर एक स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए। यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, 20 तक का टेबल कम से कम मिनिमम आपको आना ही चाहिए, ये याद रखें आप लोग। सो dy इक्वल्स टू -26, नाउ यू हैव फाउंड dy वैल्यू, dx वैल्यू एंड dy। एक बार आपको d, dx, dy मिल गया तो ये फिनिश हो गया, फिर इसमें बचा ही क्या, कुछ भी नहीं। सो हम यहां पर लिखेंगे क्रैमर के नियमानुसार, बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर के नियमानुसार, क्रैमर के नियमानुसार। फर्स्ट पॉइंट, क्रैमर के नियमानुसार में फर्स्ट पॉइंट, you have to find the value of x. x equals to what? dx upon d equals to dx. What is the value of dx? That is 26. 26 upon d. d का वैल्यू क्या है? 26. तो 26 से 26 कैंसिल होगा, कितना आएगा? 1. x equals to 1. That's it. Now second point, y equals to dy upon d. What is the value of dy? Here it is. dy equals to -26. dy का वैल्यू क्या है? -26. -26 upon d. d का वैल्यू क्या है? 26. So कैंसिल करेंगे 1. Again you got the value of y, that is y equals to what? -1. Now guys, this is going to be your final answer. Yeah. X value 1 and y value -1. Second example, it is finished. Now you can see that in this way you have to solve each and every questions. In this way you have to solve each and every question. Guys, once again, I don't think you are going to find any trouble in future about Cramer's rule, Cramer नियम के लिए मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में आपको कोई भी तकलीफ या कोई प्रॉब्लम्स होगी। इन दिस वे, फिर भी मैंने आपसे कहा है अगर आपको कोई इश्यूज, कोई तकलीफ होती है, यू कैन व्हाट्सएप मी। सो गाइस, इस तरह से आज का लेक्चर मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। सो आप इसको समझिए अच्छी तरह से। आई थिंक इनफ है। अगर इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगा कि अभी हमको और जो है कि फिर कुछ और एग्जांपल्स चाहिए या आपको कुछ और तकलीफ हो रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा और आपको पूरा फिर से व्यवस्थित बताऊंगा। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो एक नए मेथड के साथ किस तरह से लीनियर इक्वेशन, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण सॉल्व किया जाता है, तो आप प्रैक्टिस करिए। मेन इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। मैंने इतने सारे वीडियोस बना दिए, यानी आप देखिए युगपत समीकरण को कैसे हल किया जाता है, किस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था उसमें किस तरह से गुणांकों को इस तरह से एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है। वो उसके ऊपर जितने सम्स थे वो आप जो मैंने दिए थे होमवर्क में, वो तो आपको सॉल्व करना ही करना है, लेकिन उसके अलावा जो आपके टेक्स्ट बुक्स के सम्स होंगे वो भी आपको सॉल्व करना है। वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सॉल्व करके उसका फेयर बना के आपको अपने पास रखना है कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप उसको क्या कर सके, रिवाइज करने के लिए आपके पास रहेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप उसके ऊपर वर्क करिए, उसके ऊपर काम करिए, तो ही जाके इसको परफेक्ट में बना सकेंगे। हम इस तरह से एक एक चैप्टर देखेंगे आगे चल के। जहां तक भी हो सकता है कि जितना भी हो सकता है हम एक एक चैप्टर देखने का सीखेंगे, लेकिन ऐसा फटाफट करके या नहीं कुछ भी करके नहीं चलेगा। आराम से परफेक्ट वे में जो सीखो वो परफेक्ट सीखो, करके लो, मेहनत करना, अच्छे से बढ़िया करना। गुड, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।